हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ टेंसेस के ऊपर एक वर्किंग मॉडल बनाएंगे। हम सारे टाइप्स ऑफ टेंसेस कवर करेंगे, यानी हम 12 टाइप ऑफ टेंसेस के ऊपर ये मॉडल बना रहे हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव मॉडल है। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, इस मॉडल को बनाने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो देख लेते हैं। आपको चाहिए कुछ कलरफुल चार्ट पेपर्स, या आप कलरफुल A3 शीट्स भी ले सकते हैं। फिर हमें चाहिए एक रूलर, एक ब्लैक मार्कर पेन, एक पेंसिल, एक कंपास, अ पेयर ऑफ सिजर्स और नट एंड बोल्ट। Aim of this English art integrated project is to make a working model to learn types of tenses which are present tense, past tense and future tense। तो ये एम है हमारा, ये आप एक अपने उस पे लिख सकते हैं कि इस एक्टिविटी का एम क्या है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्टिविटी। तो सबसे पहले हम लेंगे एक ब्लू चार्ट पेपर और उसके ऊपर हम ड्रॉ करेंगे एक सर्कल जिसका रेडियस होगा 20 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है विद रेडियस 20 सेंटीमीटर और फिर हम उसको कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ सिजर्स। अब हम लेंगे एक ऑरेंज चार्ट पेपर, उस पे भी हम जो सर्कल ड्रॉ करेंगे उसका रेडियस होगा 20 सेंटीमीटर और फिर इस सर्कल को हम कट कर लेंगे। नेक्स्ट वी विल टेक अ पिंक कलर चार्ट पेपर और उस पे हम सर्कल क्रिएट करेंगे विद द रेडियस ऑफ 16 सेंटीमीटर्स और उसे भी हम कट कर लेंगे। इसके बाद मैं ले रही हूं एक येलो कलर का चार्ट पेपर और उस पर मैंने ड्रॉ कर दिया है सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर्स और उसे फिर मैंने सीजर से कट कर लिया है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टेक अ रेड कलर्ड चार्ट पेपर और उस पे भी हम अब ड्रॉ करेंगे एक सर्कल विद द रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर्स। और सबसे लास्ट में हम लेंगे एक व्हाइट चार्ट पेपर और उस पर ड्रॉ करेंगे सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर्स। तो इस तरह से हमने 5 सर्कल्स कट कर लिए हैं अलग अलग कलर्स की। आप अपनी पसंद के कोई भी कलर्स यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो मैंने कलर्स यूज करे हैं वही कलर के आपने चार्ट पेपर लेने हैं, बट अलग अलग कलर यूज करने हैं 5। अब आखिरी में जो हमने ये व्हाइट कलर का सर्कल कट करा है, अब देखते हैं उस पे क्या करना है। इसको डिवाइड करने के लिए हम यूज करेंगे प्रोटेक्टर और उसकी मदद से हम बनाएंगे एंगल्स ऑफ 120 डिग्रीज। ये देखिए, ये तीनों एंगल्स हैं 120 डिग्रीज के ईच। अब जब हमने डिवाइड कर दिया तो ये ऐसा दिखेगा। अब देखते हैं कि हर पोर्शन में हमने क्या लिखना है। एक पोर्शन पे हम लिखेंगे प्रेजेंट टेंस, दूसरे पे पास्ट टेंस और तीसरे पे फ्यूचर टेंस। ये लिखने के लिए आप चाहे एक ब्लैक मार्कर ले सकते हैं या कोई भी एक कलरफुल मार्कर ले सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं ले रही हूं ये रेड सर्कल। अब इस रेड सर्कल को भी हम वैसे ही 3 इक्वल पोर्शन में डिवाइड करेंगे। वही सेम मेथड है जैसे अभी हमने व्हाइट सर्कल को डिवाइड करा था, ठीक है। अब मैं लूंगी वो व्हाइट सर्कल जो अभी बनाया था और उसको इस रेड सर्कल के ऊपर इस तरह से रखूंगी कि जो दोनों के सेंटर्स हैं और ये जो लाइंस हैं वो मैच हो। देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिख रही है लाइन कैसे मैच हो रही है दोनों की, ठीक है। तो हमें ऐसे मैच करनी है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब नेक्स्ट ये जो रेड सर्कल है इस पे हम लिखेंगे सिंपल। हम यूज कर रहे हैं इस रेड सर्कल को टू टेल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। अब फ्रेंड्स आप एक ग्रीन स्ट्रिप लीजिए और उसके ऊपर ऐसे सिंपल लिखकर उसको यहां पेस्ट कर दीजिए। इसका मतलब हुआ कि अब हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस डिस्क्राइब्स एक्शन विच हैपेंस इन प्रेजेंट। तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो उन एक्शंस को डिस्क्राइब करता है जो प्रेजेंट में होते हैं। ये कौन से एक्शंस होते हैं? ये वो एक्शंस होते हैं जो हम आउट ऑफ हैबिट करते हैं या जो हमारे रूटीन में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज क्रिकेट। इसका मतलब है कि वो क्रिकेट खेलता है। तो ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिख दिया। In the same way, we will describe
simple past tense. So simple past tense describes action which occurred in the past. तो जो सिंपल पास्ट टेंस होता है वो उन एक्शंस को डिस्क्राइब करता है जो पास्ट में हो चुके हैं, जो बीते हुए कल में हो चुके हैं। एक एग्जांपल भी लिख देते हैं इसका। I went to school in the morning, यानी मैं मॉर्निंग में स्कूल गई थी। अब फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में लिखेंगे। It is used to predict something that will happen in the future. तो हम सिंपल फ्यूचर टेंस जब यूज करते हैं जब हमने कुछ फ्यूचर में कुछ होने वाला है उसको हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। We'll write one example for it. I will finish this work by tomorrow. यानी ये काम मैं कल तक खत्म कर दूंगी। तो मैंने फ्यूचर की बात करी है, आने वाले कल के बारे में बात कर रही हूं। तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। तो इस तरह से हमने इन तीनों टेंसेस के बारे में यहाँ पे रेड सर्कल पर लिख दिया है और एक एक एग्जाम्पल भी लिख दिया है। नाउ वी विल टेक द येलो सर्कल। अब इस येलो सर्कल को भी हम 3 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। वही मेथड है डिवाइड करने का प्रोटेक्टर की हेल्प से। और अब इसके ऊपर हम रेड सर्कल और व्हाइट सर्कल रख देंगे और तीनों के हम फिर से सेंटर मैच करेंगे। ठीक है, देखिए ऐसे मैच करना है, लाइन से लाइन मिलनी चाहिए। वो जब भी होगा जब आप सेंटर मैच करेंगे इनका। अब हम एक ग्रीन स्ट्रिप लेंगे और उसके ऊपर लिख देंगे कॉन्टिन्यूअस और उसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसका मतलब होगा कि हम इस येलो सर्कल पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिस्क्राइब करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बारे में हम लिखते हैं express ongoing action that is still going on. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस उन एक्शंस को डिस्क्राइब करता है जो अभी हो रहे हैं, वो एक्शंस अभी भी कंटिन्यू हैं, वो चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मायरा इज ईटिंग, यानी मायरा खाना खा रही है। तो जो उसके खाने का एक्शन है वो अभी हो रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स राइट अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। Express ongoing action happened in the past. ये उन एक्शंस को डिस्क्राइब करता है जो पास्ट में, बीते हुए कल में हो रहे थे। Let's write one example for it. She was playing in the morning. यानी वो मॉर्निंग में खेल रही थी। ठीक है, तो वो एक पास्ट में ongoing एक्शन था। Next we will write about future continuous tense. Express ongoing action that will happen in the future. तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस उन एक्शंस को डिस्क्राइब करता है जो फ्यूचर में ऑनगोइंग रहेंगे, जो आने वाले कल में हो रहे होंगे। लेट्स राइट एन एग्जाम्पल फॉर इट। रैंडी विल बी फाइटिंग रोमन टुनाइट, यानी रैंडी और रोमन आज रात को लड़ेंगे। ठीक है, लड़ रहे होंगे, इसका मतलब है लड़ रहे होंगे। एक फ्यूचर का एक एक्शन है जो हो रहा होगा। अब हम लेंगे पिंक कलर का सर्कल और उसको भी हम डिवाइड कर लेंगे 3 इक्वल पार्ट्स में ऐसे। अब इसके ऊपर हम रख देंगे ये येलो सर्कल और इसके और पिंक सर्कल के, इनके सबके सेंटर्स हम मैच कर लेंगे और उसके ऊपर हम व्हाइट सर्कल भी रख लेंगे और उसका भी सेंटर मैच कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब लेंगे हम एक ग्रीन स्ट्रिप, उसके ऊपर हम लिखेंगे परफेक्ट और उसको हम ऐसे इधर पेस्ट कर देंगे अपने पिंक सर्कल पर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऑन दिस पिंक सर्कल। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक्सप्रेस एक्शन दैट बिगिंस इन पास्ट एंड इज कॉन्टिन्यूअस नाउ। तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ये उन एक्शंस को डिस्क्राइब करता है जो पास्ट में शुरू हुए थे और अभी भी प्रेजेंट में कंटिन्यू हैं। पहले शुरू हुए थे पर अभी भी चल रहे हैं। लेट्स राइट एन एग्जांपल फॉर इट। शी हैज वर्कड फॉर 5 years. वो 5 साल काम कर चुकी है। तो इसका मतलब है कि उसने 5 साल पहले काम करना शुरू किया था और वो अभी भी कर रही है।
नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस, एक्सप्रेस एक्शन इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। एग्जाम्पल लिखा है व्हेन वी अराइव द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो देखिए इधर दो एक्शन हो रहे हैं। एक है कि व्हेन वी अराइव, जब हम पहुंचे थे, जब तक ट्रेन जा चुकी थी। तो यहां पे एक एक्शन के कंप्लीट होने से पहले दूसरा एक्शन हो गया, वो उनके पहुंचने से पहले ही ट्रेन निकल चुकी थी। Then we have future perfect tense. Express action in future before another action in future. इसके लिए भी हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। When he will arrive, the train will have left. अब ये फ्यूचर के बारे में बता रहा है कि जब वो पहुंचेगा, जब तक ट्रेन निकल जाएगी, जब तक ट्रेन चली जाएगी। जैसे कि भाई एक एक्शन होने से पहले दूसरा एक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है परफेक्ट टेंस। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में इस पिंक सर्कल पर लिख लिया है। अब नेक्स्ट हम लेंगे अपना ब्लू सर्कल। इसको भी हम 3 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे और फिर उसके ऊपर हम रख देंगे ये रेड सर्कल और फिर व्हाइट सर्कल, और तीनों के सेंटर्स को हम मैच कर लेंगे जैसे अभी तक हम करते आए हैं सर्कल्स के सेंटर्स को मैच। फिर हम लेंगे एक ग्रीन स्ट्रिप और उसके ऊपर लिख लेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, और उसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे इस ब्लू सर्कल के ऊपर। अब ब्लू सर्कल पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में लिख लेते हैं। एक्सप्रेस एक्शन दैट बिगिंस इन पास्ट एंड इज स्टिल गोइंग ऑन। तो ये जो टेंस होता है ये उन एक्शंस को डिस्क्राइब करता है जो पास्ट में शुरू हुए हैं पर अभी भी चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इसका मतलब है कि भाई सुबह से बारिश हो रही है, मॉर्निंग में शुरू हुई थी बारिश और अभी भी हो रही है। तो ये एक एक्शन है जो सुबह शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, स्टिल गोइंग ऑन। नेक्स्ट वी विल राइट अबाउट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक्सप्रेस ongoing action in the past before another action in the past. Let's write an example for it. When I reached, Ram had been waiting for 2 hours. अब इधर ये कह रहा है कि जब मैं पहुंची तो राम 2 घंटे से वेट कर रहा था, यानी राम को वेट करते हुए 2 घंटे हो गए थे। तो यहाँ पे एक एक्शन के होने से पहले दूसरा एक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, वो ऑनगोइंग है। राम पहले से वेट कर रहा था और जब मैं पहुंची जब तक वेट कर रहा था। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक्सप्रेस ऑनगोइंग एक्शन एंड विल बी कंप्लीटेड एट स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। राम विल हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर बाय द टाइम आई मीट हिम। इसका मतलब है कि भाई जब तक मैं राम से मिलूंगी, जब तक उसको 1 घंटा हो चुका होगा मेरी वेट करते हुए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो प्रेजेंट ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं, ये तीनों ही टेंस काफी कम यूज होते हैं, पर हमें इस टेंस के बारे में पता होना चाहिए। अब बारी आती है ऑरेंज सर्कल की, जिसको हम यूज करेंगे अपने इस वर्किंग मॉडल के कवर के लिए। तो इस पे भी हम ये 120 डिग्रीज का ऐसे एंगल ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए 120 डिग्रीज का एंगल है। अब इसको हम कट करेंगे, पर जब हम कट करेंगे इसको हमें यहाँ तक बीच तक कट नहीं करना है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे कट होगा। ये इस तरह से कट होगा। कट करने के बाद इसकी ये शेप होनी चाहिए, क्योंकि इसको हम कवर बना रहे हैं अपने मॉडल का। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप we will take a 50 by 50 cardboard and paste a yellow chart paper on it. ऐसे एक कार्डबोर्ड लेंगे हम और उसके ऊपर हमने ये येलो चार्ट पेपर पेस्ट कर दिया। अब फ्रेंड्स, जितने भी 5 सर्कल पे हमने लिखा है कुछ कुछ, उन सभी सर्कल्स के सेंटर में आप होल कर लीजिए।
और फिर एक एक करके हम हर एक सर्कल को यहाँ लगाने वाले हैं। सबसे पहले हमने ब्लू सर्कल रखा, उसके ऊपर ये पिंक, फिर हमने येलो, रेड और फिर व्हाइट सर्कल ऐसे रख लेंगे और इन सभी के हम सेंटर्स को मैच कर लेंगे। ये बहुत जरूरी स्टेप है कि आप सभी के सेंटर्स को मैच करें। और फिर उसके ऊपर हम रख देंगे अपना ये ऑरेंज कटआउट। तो अब फ्रेंड्स, जो हमने ये सभी इन सर्कल्स पे, पांचों सर्कल पे होल करे थे, उन पे होल पे पास करते हुए हमें ये नट एंड बोल्ट को स्क्रू करना है। इसको ऐसे पास करते हुए उन सबसे स्क्रू करना है। और ये जो ऑरेंज हमने कटआउट बनाया था, मैंने आपको बताया था ना कि सेंटर तक इसको कट नहीं करना, इसको हमें ऐसे कट करना है कि ये जो नट बोल्ट है ये इस पे अटक जाए। ठीक है, तो ऐसे हमने इसको सभी सर्कल से पास करते हुए स्क्रू को टाइट कर दिया पीछे से। तो अब ये हमारा टाइप्स ऑफ टेंसेस का वर्किंग मॉडल पूरी तरह से रेडी है। इसे देखिए, आप जब ये नट एंड बोल्ट लगा देंगे तो ये ऐसे घूमना चाहिए, ऐसे रोटेट होने चाहिए इसके सर्कल्स। आप घुमा घुमा के किसी भी टेंस को आप दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये बहुत यूजफुल है। आपको अगर होमवर्क मिला है टाइप ऑफ टेंसेस पे कोई मॉडल बनाने के लिए तो आप ये बना सकते हैं। एंड इफ यू आर अ टीचर, you can teach your students with the help of this working model. So thanks for watching. See you in the next video. Bye bye.